बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक माय चैनल। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं ये चेरी कंपनी की है, जिसका मॉडल है टीगो 4 प्रो। अगर हम इस गाड़ी का दूसरी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन करें, जैसा कि MG है, किया स्पोर्टेज है, टुक्सन है, उन गाड़ियों की निस्बत इस गाड़ी की प्राइस कम है, जबकि स्पेसिफिकेशन सेम वही है। आपको इसमें अलॉय रिम भी मिलते हैं, एयर बैग्स भी मिलते हैं, इंजन पावर भी ठीक है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, वो भी लेदर में। और इसके अलावा इसके अंदर मुनासिब स्पेस है, पिछली सीट्स में भी आपको मुनासिब स्पेस मिलती है। और इसके अलावा आपको डिग्गी में भी अच्छी जगह मिलती है सामान वगैरह कैरी करने के लिए। गाड़ी देखने में भी किसी दूसरी गाड़ियों से कम नहीं है। इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर सब कुछ बेहतरीन है। जी तो फ्रेंड्स, चलते हैं गाड़ी का रिव्यू शुरू करने के लिए। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जिस दोस्त ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, सबसे पहले बात की जाए गाड़ी की एंट्री। कीलेस एंट्री है, 2 रिमोट आते हैं इस गाड़ी के साथ। गाड़ी को लॉक और अनलॉक करके दिखाते हैं, कि आपको दिखाते हैं गाड़ी की लाइट्स किस तरह ऑन होती हैं। जी तो फ्रेंड्स, गाड़ी की अंदर की लुक, आप इंटीरियर की लुक देखें, डैशबोर्ड की, स्टीयरिंग की, गियर लीवर्स वाली साइड की, सुपर लग्जरी कार। इस गाड़ी के दरवाजे के ऊपर आपको दरवाज़ा ओपन करने वाला क्रोम में हैंडल मिलता है, जबकि उसके साथ आपको अनलॉक और लॉक करने का बटन भी मिलता है। अगर उसके साथ नीचे हैंडल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, चारों विंडोज़ के बटन मिलते हैं और चारों विंडोज़ को लॉक करने का बटन भी मिलता है। इसके नीचे आपको ग्लास होल्डर मिलता है और ग्लास होल्डर के साथ आपको एक हाई क्वालिटी का स्पीकर मिलता है। इस गाड़ी में आपको सोफ़ा सीट मिलती हैं लेदर के साथ, खूबसूरत डिज़ाइन। और इस गाड़ी की सीटें जो हैं मैनुअल सेटिंग में हैं। अगर हम गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसके सेंटर में आपको चेरी का लोगो मिलता है और उसके साथ आपको एयर बैग मिलता है। स्टीयरिंग की लेफ्ट साइड पे आपको मीटर की सेटिंग मिलती है, जबकि स्टीयरिंग की राइट साइड पे आपको मल्टीमीडिया की सेटिंग और फ़ोन सेटिंग मिलती है। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन आपको डी शेप में मिलता है, जो कि आजकल ट्रेंड में है। स्टीयरिंग की राइट साइड पे डैशबोर्ड पे आपको एसी विंडोज़ मिलती है। एसी विंडोज़ के नीचे आपको हेडलाइट्स को एडजस्ट करने का बटन मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल और डाउन हिल असिस्ट का बटन भी मिलता है आपको यहाँ पे। उसके बाद स्टीयरिंग की राइट साइड पे आपको इंडिकेटर स्विच मिलता है, जबकि स्टीयरिंग की लेफ्ट साइड के ऊपर आपको वाइपर का स्विच मिलता है। डैशबोर्ड के टॉप के ऊपर आपको LED मिलती है एंड्रॉयड। इसके साथ आपको नीचे पुश स्टार्ट बटन मिलता है। पुश स्टार्ट बटन के साथ आपको 2 AC विंडोज़ मिलती हैं और डैशबोर्ड, सीट्स और दरवाज़ों के लेदर का टच दिया गया है रेड कलर में। डैशबोर्ड की लेफ्ट साइड पे आपको सेकंड पैसेंजर के लिए AC विंडोज मिलती है और साथ ही उसके ऊपर आपको एक एयर बैग मिलता है। डैशबोर्ड में सेंटर वाले 2 AC विंडोज़ के नीचे आपको पार्किंग इंडिकेटर स्विच मिलता है, मल्टीमीडिया की सेटिंग मिलती है, जिससे आप वॉल्यूम हाई, लो और दूसरी सेटिंग कर सकते हैं। उसके नीचे आपको AC और हीटर का कंट्रोल मिलता है। उसको आप ऑटो कंट्रोल पे चलाना चाहें, फ़ैन की सेटिंग करें, थ्रो उसकी ठीक करने के लिए। और इस गाड़ी के गियर की बात करें तो ऑटो ट्रांसमिशन में गियर है इसका। आपको इस गियर लीवर के साथ इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक का बटन मिलता है और ऑटो ब्रेक का बटन भी मिलता है। उसके साथ आपको 2 ग्लास होल्डर मिलते हैं और आर्म रेस्ट की जगह मिलती है। आर्म रेस्ट का जो कंसोल बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर आपको USB पोर्ट मिलती है और 12 वोल्ट की सप्लाई भी मिलती है।
जी तो फ्रेंड्स, ये भी आपके सामने पुश स्टार्ट का बटन है और गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गाड़ी को स्टार्ट करके आपको मीटर का रिव्यू चेक करवा रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी गाड़ी चूँकि इको मोड पे है इसलिए ग्रीन सिग्नल शो हो रहा है आपको। यहाँ से गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे किया जा सकता है, जिससे मीटर का डिस्प्ले भी चेंज हो जाएगा। आपके सामने है अभी। अब आपको मल्टीमीडिया की सेटिंग्स दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो मल्टीमीडिया ऑन हो गया है, जिससे हम एफएम चला रहे हैं, स्टिल करते हैं, प्ले करके दिखाते हैं। एंड्रॉयड एलईडी बताइए आपको टच सिस्टम एलईडी है। और अभी आपको बैक व्यू दिखाते हैं एलईडी में। बैक गियर लगाते हैं और आपको बैक व्यू चेक करवा रहे हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जब एसी को ऑन ऑफ करते हैं या उसका कंट्रोल चेंज करते हैं तो वो भी आपकी एलईडी में डिस्प्ले होता है। अभी आपके सामने एसी ऑन करके और फैन को हाई लो करके आपको रिव्यू चेक करवा रहे हैं। ये देखें, अभी फैन फुल है, इसको लो स्पीड में लेके जा रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फैन की थ्रो सेटिंग के बटन मिलते हैं, जिससे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फैन थ्रो सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आपके सामने छत की लाइट्स हैं। इसमें दो साइड पे लाइट्स मिली हैं, ड्राइवर साइड पे, पैसेंजर साइड पे। और इसके अलावा आप इससे सन रूफ ऑन ऑफ कर सकते हैं। सन रूफ के कंट्रोल भी इसी लाइट के पास ही आपको मिलते हैं। सन रूफ ऑन करने के लिए अभी मैंने अंदर वाला शेड पीछे कर लिया है। अब सन रूफ खोलने जा रहा हूँ। हमने पीछे प्रेस किया है तो सन रूफ पीछे ओपन होना शुरू हो गया। अब सनरूफ को ऑफ कर देते हैं। सनरूफ ऑफ करने के बाद दोबारा हम इसकी छत की जो स्लाइडिंग है उसको बंद कर देंगे। छत पे आपको दोनों साइडों पे सन शेड मिलते हैं, ड्राइवर साइड पे भी और पैसेंजर साइड पे भी। और दोनों सन शेड्स के ऊपर आपको मिरर मिलता है। ड्राइवर साइड पे भी आपको मिरर मिलता है, सेकंड पैसेंजर वाली साइड पे भी आपको मिरर मिलता है। तो अब चलते हैं बैक सीट्स पे, बैक सीट्स का रिव्यू करते हैं। बैक सीट्स के दरवाजे पे भी आपको सेम वही चीज़ मिलती है, क्रोम हैंडल, विंडो बटन। सेम फ्रंट सीट्स की तरह रेड टच के साथ बैक सीट्स पे भी आपको रेड टच मिलता है। पिछली सीट्स पे अगर बैठ के आप फ्रंट इंटीरियर को चेक करें तो वो भी निहायत शानदार, दिलकश है। इसके अलावा आपको पिछली सीट्स के लिए अलग से दो विंडो एसीज मिलती हैं और उनके नीचे आपको USB पोर्ट 12 वोल्ट चार्जर भी मिलता है। अभी हम चलते हैं डिक्की की तरफ। यहाँ पे आपको चेरी का लोगो मिलता है और लेफ्ट साइड पे आपको टीगो 4 प्रो का मोनो लिखा हुआ मिलता है, जबकि राइट साइड पे आपको चेरी लिखा हुआ मिलेगा। तो चलें फ्रेंड्स, अब डिक्की को ओपन करते हैं और देखते हैं कि डिक्की में आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ डिग्गी में आपको मुनासिब स्पेस मिलता है और डिग्गी के अंदर आपको स्पेयर व्हील और टूल किट मिलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, तो पिछले बम्पर में आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिलती है। उसके अलावा आपको बम्पर्स में पार्किंग के लिए सेंसर मिलते हैं, जो आपको गाड़ी पार्क करने में मुआवन साबित होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं पेट्रोल टैंक और इंजन की तरफ। इस गाड़ी को 51 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, जो कि आम पेट्रोल यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहें तो हाई ऑक्टेन भी इसके साथ चला सकते हैं। इस गाड़ी को 17 इंच के अलॉय रिम मिलते हैं और फ्रंट और पिछले व्हील दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। और इस गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो इसका इंजन 1500 सीसी में है, जो कि आपको 12 से 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देता है।
इस गाड़ी में 65 एम्पेयर की ड्राइव बैटरी यूज़ की गई है। अब हम चलते हैं, आपको गाड़ी की लाइट्स का रिव्यू करवाते हैं। अभी गाड़ी ऑन करके सिर्फ उसकी लाइट्स चेक करवा रहा हूँ। ये गाड़ी ऑन करती है और इसके नीचे बम्पर में जो लाइट्स लगी हुई हैं, LED लाइट्स, ये गाड़ी जब इंजन स्टार्ट होगा उस वक्त ऑन रहेंगी। इसके बाद अब डिम लाइट्स, पार्किंग लाइट ऑन कर दी गई हैं। अब लो बीम ऑन करने जा रहा हूँ। गाड़ी की लो बीम ऑन कर दी गई हैं। अब इनको हाई बीम पे कन्वर्ट करने वाला हूँ। जी फ्रेंड्स, तो अभी गाड़ी को हाई बीम पे कन्वर्ट कर दिया है। गाड़ी की LED लाइट्स हैं एडजस्टेबल। अब लाइट्स के साथ साथ गाड़ी के पार्किंग इंडिकेटर ऑन कर दिए हैं। इंडिकेटर्स की जो लाइट है वो आपको साइड मिरर में भी मिलती है, जो कि साइड से आने वाली ट्रैफिक को इंडिकेट करती है और आप कंफर्टेबल होकर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं बैक व्यू की तरफ। बैक लाइट्स के साथ साथ आपको इंडिकेटर ऑन करके दिखाए जा रहे हैं। जी तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई करनी मत भूलिएगा। आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।